ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों का वेलकम इन न्यू चैप्टर्स किसमें, हाइट एंड डिस्टेंस में। तो हाइट एंड डिस्टेंस को हम लोग थोड़ा डिफरेंट तरीके से सीखेंगे। डिफरेंट तरीके से ये है, अगर जैसे हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं, यानी 9th चैप्टर है, इसका दो नाम है। एक तो कहता है कि हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ओरिजिनल नाम एक्चुअली यही है, और एक कहता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का मतलब क्या समझे, कि त्रिकोणमिति इस्तेमाल हो रहा होगा किसको निकालने में, ऊंचाई और दूरी निकालने में। इसका हिंदी अगर बात करोगे तो ऊंचाई और दूरी निकालने में त्रिकोणमिति का प्रयोग वाला जो चैप्टर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। इस चैप्टर को हम डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ ये करेंगे कि जो एक्सरसाइज हम लोग करेंगे उसको एक तो हम सब्जेक्टिव के तरीके से सॉल्व करेंगे उसी क्वेश्चन को। अगर वही सेम क्वेश्चन डिक्टो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दे दे तो विद इन सेकेंड हम कैसे आंसर निकालेंगे उसको भी हम लोग लेते हुए चलेंगे। लेकिन उस चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज को स्टार्ट होने से पहले आज का क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता करना होगा कहाँ साइन लगाना है, कहाँ कॉस लगाना है, कहाँ टेन लगाना है, और कौन कौन सा एंगल बेसिकली हमको यूज़ होता है इस चैप्टर्स में। इस चैप्टर में 3 ही एंगल यूज़ होगा बेसिकली, 45, 30 और 60। ठीक है, तो 45, 30 और 60 का ट्रिक आपको पता है कि कैसे है, वो थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। जिस बच्चे को नया आया हो वो ये ध्यान रखो, वहाँ से हम बता रहे हैं। सबसे पहली चीज़ ये देखो, पहली चीज़ तो हमको ये देखना है कि अगर मान लो, ठीक है, अगर ऐसा है, पहला पार्ट हम देखना चाहते हैं। पहला पार्ट, अगर हमको ये थीटा दिया हुआ, क्लियर है, और ये नॉन है, ये नॉन है। नॉन का मतलब क्या हुआ, मतलब कोई चीज़ इसका लेंथ दिया हुआ, इसका क्या लेंथ दिया हुआ, मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर है, और आपको ये अननोन है। अननोन का मतलब क्या हुआ, हमको निकालना है, तो नॉन अननोन। ठीक है, तो इसमें किसका प्रयोग करना चाहिए, थीटा का इस्तेमाल करते हुए कौन सा ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, या तो हमारे पास अनुपात क्या है, 2 ही अनुपात मिलेगा, क्योंकि इस थीटा के लिए ये क्या है, P है, और ये क्या है, H है। या तो मेरे पास P और H का अनुपात मिलेगा, या फिर हमको क्या मिलेगा, H और P का अनुपात मिलेगा। यानी अगर इस अननोन को निकालना है सर, ठीक है, तो आपको वो कौन सा चीज़ यूज़ करना होगा, साइन के कॉस के टेन, साइन यूज़ करना होगा। ये पता होना चाहिए कि क्या यूज़ करें हम। तो यहाँ क्यों साइन यूज़ किए, क्योंकि सर नॉन और अननोन में एक ही अनुपात नज़र आ रहा है, वो है साइन या कोसेक। ठीक है, यानी साइन थीटा बराबर, या तो आप कर लीजिए, तो यहाँ क्या होगा, P/H। P में नॉन है, नॉन कितना है, नॉन लिख लो, नॉन मतलब जानकारी में है, और यहाँ पे क्या होगा, अननोन। अब मान लो कि साइन थीटा, यहाँ थीटा की जगह 30 देता, थीटा की जगह अगर 30 दे देता तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता, 1/2। और ये नॉन है, तो नॉन यहाँ कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ। यहाँ H हमको पता नहीं है, तो H तो निकल जाएगा ना। H बराबर क्या हो जाए, H गुना 1, H 5 गुना 2 10 सेंटीमीटर निकल गया। यही चीज़ को हम, अब ये बोलेगा सर हम काहे साइन यूज़ करेंगे, हम कोसेक यूज़ करेंगे, भाई तुम्हारी मर्जी, हम थोड़ी रोकेंगे। तो या तो कोसेक भी यूज़ कर सकते हो। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, H/P, यानी ऊपर क्या होगा, अननोन, ऊपर अननोन, और नीचे क्या हो जाएगा, नॉन हो जाएगा। अननोन नॉन की बात हमेशा याद रखना, क्या एक वर्ड हिट होना चाहिए आपके दिमाग में, हाइट एंड डिस्टेंस में, अननोन नॉन। तो अननोन हमको क्या है, H है, और नॉन क्या है, 5 है। अब कोसेक थीटा यहाँ 30 है, तो कोसेक थीटा का मान, कोसेक थीटा बराबर जब 30 होता है तो कोसेक 30 का मान क्या होता है, 2 होता है, यही होता है ना। और 2 होता है तो H/5, तो आंसर क्या हो गया, यहाँ नहीं कुछ है तो 1, H गुना 1 क्या हो गया, H 5 गुना 2 क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। आंसर तो सेम ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा। आप चाहे आप साइन यूज़ कर सकते हो, चाहे कुछ, लेकिन 10 यूज़ हो पाएगा, और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक यूज हो जाएगा, नहीं होगा। तो अगर हम एक और फिगर लें,
दूसरा फिगर लेते हैं। आप फिगर से पता हमको पहले बताइए कि कौन कौन चीज़ इस्तेमाल कर पाएंगे। अब हमको दे दिया, ऐसा दे दिया, ठीक है। अब दे दिया ये नॉन है, ठीक है, वही लेते हैं हम, वही 5 लेते हैं। ये नॉन है और ये है 5, और ये अननोन है। अननोन का मतलब समझ में आ गया ना, कि जानकारी में जो नहीं है। तो पूछा है कि सर अगर थीटा बराबर कुछ है, मान लो कि 30 है, 45 है, जो भी है, कुछ भी हो सकता है, 60 ले लो, ये ठो में 60 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब नॉन अननोन, तो ये थीटा के लिए ये क्या है भाई, बी है, और ये क्या है, इस थीटा के लिए बी है, यानी पी बी का रिलेशन होगा। तो पी बी का रिलेशन या बी पी का रिलेशन यही तो हो सकता है, या तो सर पी बटा बी हो सकता है, या तो सर बी बटा पी होगा, यही होगा। अच्छा बताओ, पी बटा बी को कौन सा रिलेशन कहते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर पी बटा बी, पहले इसको यूज़ कर लें। तो 10 30 10 60, और 10 60 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। भाई एक बार बोले कि तुम लोग अंधा होकर के आंसर नहीं दोगे, हम एक बार बोले थोड़ा टाइम लगा लो, लेकिन सही आंसर दो। हम आपको टेक्निक सिखाए थे, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, और ये हो जाता था 2। अब पूछा क्या 10 60 का मतलब हो गया p बटा b √3/1, क्या हो गया, √3 हो गया। अभी भी तो ये कन्फ्यूज़न है भाई, एक बार बता चुके हैं, टेक्निक से याद करो, ठीक है। तो 10 30 बराबर ये, p हमारा क्या है भाई, नॉन है तो 5 है, b हमको अननोन था, b है। तो आप बताओ ये इसको गुना होगा, तो क्या यहाँ नहीं कुछ है तो क्या 1 है, तो b गुना √3 क्या होगा, b √3, और यहाँ क्या 5 है, तो b बराबर क्या होगा 5/√3। अब परमेकरण, अब ये रूट में कोई चीज़ हर में नहीं दिखना चाहते हम, तो क्या करते हैं, परमेकरण कर दिए, तो क्या हो गया, तो 5√3 बटा क्या हो गया 3। बात समझ में आई। तो बोलेगा नहीं सर, अब एक बच्चा बोला नहीं सर हम 10 यूज़ नहीं करना चाहते, ठीक है, हम क्या यूज़ करना चाहते हैं, कॉड यूज़ करना। हाँ करो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं किया आपको। अगर कॉट यूज़ करेंगे तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, बी बटा पी, कॉट 60 हो जाएगा, कॉट 60 बराबर बी हमारा नॉन है, नॉन अननोन है तो बी रहने देते हैं, पी हमारा नॉन है तो रहने दे। कॉट 60 बराबर क्या होगा 1/√3 और बी बाय पी। अब देखो b√3 बराबर क्या होगा 5, इसलिए b बराबर क्या होगा 5/√3। इसको भी √3 से गुना करोगे, देखो आंसर सेम आ रहा होगा, आया, बात समझ में आया। तो दो में हमको कहाँ साइन यूज़ करना है, कहाँ 10 यूज़ करना है, तो दोनों का 4 का तो बात हम सीख लिए, यानी साइन जहाँ यूज़ करना वहाँ कोसेक भी यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ 10 यूज़ करना वहाँ हम कॉड भी यूज़ करते हैं। अगर इस तरीके का 2 हो गया, ये 3 चीज़ आप अगर याद रख लिए, पूरा हाइट एंड डिस्टेंस हवा हो गया हवा, ठीक है। और इस तरह के क्लासेस हम आपको बोल देते हैं, पूरा यूट्यूब में आप सर्च कर लीजिए, नहीं मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 में अब हम क्या किए कि सर ऐसा दिए, क्योंकि हम एक बार इसका भी बात कर चुके हैं, एक बार इसका भी बात कर चुके हैं, लेकिन इसका बात नहीं किया। तो इसको हम मान लो कि कुछ डाल दिए, ठीक है 3, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन हो गया ना, और ये क्या हो गया, अननोन हो गया, और ये हो गया थीटा। कोई जरूरी नहीं थीटा यहीं, थीटा यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन पहले सीखो। तो ये अब नॉन और नॉन के बीच क्या रिलेशन, ये थीटा के लिए p है, तो p का तो काम ही नहीं है, थीटा के लिए क्या है b है, और ये क्या है h है, तो b और h का रिलेशन या तो b बटा h हो सकता है या h बटा b हो सकता है, और दूसरा तो कुछ नहीं हो सकता। तो b बटा h बराबर क्या होगा cos थीटा, और थीटा अगर हम 30 ले लिया या 60 ले लिया, मान लो 60 ले लिया, थीटा बराबर क्या लिए 60, या 45 भी ले सकते हो, जो मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। तो अब बताओ कि cos 60 बराबर b क्या है, यहाँ पे नॉन है, तो नॉन का मतलब क्या है 3 है, और h क्या है नीचे है। cos 60 का बराबर क्या वैल्यू होता है 1/2 बराबर क्या होगा 3/4। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा h बराबर 6 हो जाएगा, आया ख़त्म। उसी प्रकार यहाँ पे देखो, इसको हम क्या कर सकते हैं, हम सेक थीटा, और सेक 30 का मान क्या होता है 2 होता है कि नहीं होता, एकदम टेक्निक बता चुके हैं आपको, ठीक है। एक बार रिवाइज भी हम कर देंगे।
सेक थीटा बराबर क्या है 2 होता है। तो सेक थीटा बराबर 2 है। एच क्या है अननोन है तो एच रहने देते हैं। बी क्या है नोन है, नोन कितना है 3 है, तो यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है। एच को 1 से गुना करोगे क्या होगा एच होगा, 3 को 2 से गुना करोगे 6। आया आंसर सेम। मतलब एक बात आपको समझ में आई अब तक कि साइन कहाँ इस्तेमाल होगा, कॉस कहाँ इस्तेमाल होगा, टेन कहाँ इस्तेमाल होगा। अब एक जगह हम बता दें, अगर इसके बीच की बात होगी, अगर थीटा यहाँ है तो क्या यूज़ करेंगे, साइन यूज़ करेंगे या कोसेक यूज़ करेंगे। अगर इसके बीच बात होगी तो हमको क्या यूज़ करना है, टेन या कॉट। अगर हमको इसके बीच की बात होगी तो क्या होगा, कोसेक या सेक या कॉस यूज़ करेंगे। क्लियर है, बात समझ में आई। अगर इतना बात आ गया तो मामला ख़त्म। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पॉज कर दिए। एंगल की ज़रूरत है, हमने क्या कहा 45 और 30-60। तो आप पहले हम बता देते हैं 30-60 का एप्लीकेशन, आपको दिमाग में फिट रखना। अगर ट्रिग्नोमेट्री में नहीं भी पढ़े थे यहाँ पढ़ लो। ठीक है, आपको हम एक टेक्निक दिए थे कि आपको अगर ये 30 लेते हैं तो इसके सामने 1 लेना है, और अगर ये 60 लेते हैं इसके सामने √3 लेना है, और ये ऑटोमेटिकली 2 हो जाता है। कैसे 2 होता है, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, आप प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4 का रूट कितना होगा 2 होगा, ये हो गया 2। क्लियर है। अब आपको कोई डिग्री पूछ रहा है, साइन 30 60 जो भी पूछ रहा है, आप पूछा कि अभी एक बार ध्यान रखना, थीटा जो लेते हैं ना उसके सामने वाला भुजा ही पी कहलाता है, और कोई बात याद नहीं। जो थीटा लिए उसके सामने वाला भुजा ही क्या कहलाता है, पी कहलाता है। अब सुनो, अब पूछा कि सर साइन 30 का मान क्या है, तो हमारे पास बैकग्राउंड में हम बता चुके हैं, और कोशिश कीजिए कि आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में जब ये चैप्टर बताए थे, जो नहीं आए थे उसके लिए हम कर रहे हैं। थीटा के सामने क्या होता है, पी होता है, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h। तो साइन 30 पूछा है ना, तो 30 के लिए p कौन है 1, h कौन है 2, तो 1/2 साइन 30 का वैल्यू हो गया। अब कोई पूछेगा, हम थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। अब कोई पूछा सर साइन 30 का मान क्या होगा, तो भाई बोलो ना, बैकग्राउंड क्या कहता है, pH लो जी, pH लो, और ये कहता है कि 30 के सामने वाला भुजा ले लो, और h कौन है, ये है। हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब पूछा cos 30 सर, cos 30 क्या मतलब हो गया b/h। 30 के लिए b कौन है, p जब ये है तो b ये हो जाएगा, तो क्या होगा √3/2। और उसके पूछा tan 30 बराबर क्या होगा सर, हाँ ठीक है p/b लो ना भाई। तो 30 के लिए p कौन है 1 है, अब b कौन है √3 है। अब भी मिस्टेक करोगे तो बहुत लगेगा पिटाई। अब क्या होगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या आता है h/p। तो 30 के लिए h कौन है भाई 2 है, और p कौन है, 30 के लिए p कौन है 1 है, तो आंसर क्या होगा 2। अब बोला सेक 30 बराबर क्या होगा h/b। h कौन है भाई 2 है, और 30 के लिए b कौन है, p ये है तो b ये हो जाएगा, क्या होगा √3। और फिर पूछा कि सर cot 30 का मान क्या होगा, तो हमारा बैकग्राउंड कहता है b/p लो ना, तो b/p 30 के लिए b कौन है भाई, 30 के लिए b √3 है, और p कौन है 1 है, आंसर हो गया। अब छगोटो निकल गया, कौन बड़ा बात था, रटने की ज़रूरत है, एक ट्रायंगल याद रखो सारा काम हो जाएगा। अब सुनो, अब साइन 60 की बात बोला, तो 60 के सामने वाला भी भुजा तो p कहलाता है। साइन 60, साइन कहता है कि p/h को लो भाई, तो करा 60 के सामने p कौन है √3 है, h कौन है 2 है, आंसर हो गया। अब पूछा कि भाई cos 60 बराबर क्या होगा, हमने कहा कि b/h लो, cos करा b/h लो, और 60 कह रहा है कि b मेरा ये है क्योंकि p ये है, तो ये क्या हो गया 1/2 हो गया। ठीक है, उसके बाद बात कर रहा है tan 60, तो क्या होगा p/b। tan थीटा कह रहा है कि मेरा रेशियो p/b होता है, और 60 कह रहा है कि p मेरा ये है और b मेरा ये है, तो ये हो गया। अब बात रहा सर cosec 60 का मान क्या होगा, तो h/p
60 कहता है कि एच ये है और पी मेरे सामने वाला है, हो गया। अब बताया सेक 60, ये क्या होगा एच बटा बी। 60 कहता है एच मेरा ये है और पी मेरा बी मेरा ये है क्योंकि पी ये है, तो क्या हो गया आंसर क्या हो गया 2। अब बच गया क्या कॉट 60, तो क्या हो गया बी बटा पी। 60 कहता है कि बी मेरा ये है और पी मेरा ये है, तो क्या हो जाएगा 1/√3। अब कोई वैल्यूज मिस नहीं होनी चाहिए, सबको याद होना चाहिए। अब इसका एप्लीकेशन देखो कैसे करें। अब कोई बच्चा कोई हाइट एंड डिस्टेंस पे अब हम घुसते हैं इसका यूज़ करने के लिए। अब कह रहा है कि सर हाइट एंड डिस्टेंस में ऐसा कुछ मामला डाल दिया, ऐसा डाल दिया, कहा कि ये कोई चीज़ की हाइट है, ठीक है, ये कोई चीज़ की हाइट है और ये दे दिया मान लो कि 10 सेंटीमीटर और कुछ नहीं, ठीक है। आप पूछ रहा है कि सर ये 60 है और ये 30 है, बताओ ये 60 होगा कि नहीं होगा। जितना नज़दीक हो उतना बड़ा कोण होगा, यानी टावर से जो जितना नज़दीक होगा उतना बड़ा कोण होगा और जितना दूर होगा उतना छोटा कोण होगा। अब डायरेक्ट हमको आंसर देना है, या तो हम प्रोसेस वाइज बनाएं इसका या तो हम डायरेक्ट आंसर दें, ठीक है। अब देखो हम डायरेक्ट आंसर देने के लिए सिखा रहे हैं, आपको खाली ये याद रखना है। बात समझ में आई। अब बात रहा कि सर इसकी भी लंबाई आप बताइए, इसको नाम डाल दो ए, इसको नाम डाल दो बी, इसको नाम डाल दो सी, इसको नाम, एकदम गौर से देखोगे ट्रिक में ये काम आएगा। अब कह रहा है सर इसकी भी लंबाई बताइए हमको और इसकी भी लंबाई बताइए और इसकी भी लंबाई बताइए और इसकी भी लंबाई बताइए, ठीक है। यानी आपको पूछ रहा है कि ए बी बताना है, बी सी बताना है और क्या ए डी बताना है और बी डी बताना है, सब कह रहा है, सब के बारे में हमको जान के लिए। लेकिन आपको एक ही तो चीज़ दिया है कि ये 10 सेंटीमीटर का लंबा टावर। हम बगैर पेन के भी काम कर सकते हैं, देखो कैसे होगा। ये प्रोसेस से बनाना होगा तो एक पेज लगेगा या एक बोर्ड लगेगा। अब देखो कैसे होगा। सबसे पहले हम अगर बड़ा ट्रायंगल में जाएंगे तो बड़ा ट्रायंगल में ये 30 है, पहले हम इस ट्रायंगल पर बात करें, बात कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। इस ट्रायंगल में ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा बताओ, ये कितना होगा। ये 90 है और ये 30 है, 9 3 120, 180 में 120 घटाओ कितना होगा 60, तो ये मतलब हो गया 60। मतलब ये वाला ट्रायंगल यहाँ घुस गया बड़ा वाला। अब बात रहा कि भाई 60 के सामने जो भी चीज़ होगा वो कितना टाइम्स होगा, √3 टाइम्स होगा, √3 गुना बार होगा। और आप इसको फिर फॉल्सली यहाँ पे देखो, हम उस ट्रायंगल को यहाँ बना लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल भाई, ए सी डी। अभी हम वर्बली बताते हैं और आप अभी डायरेक्ट भी आंसर दीजिएगा। तो ये हो गया 30 और ये हो गया 60 और ये है 10। बात खत्म। हमको पहले से पता है, अभी इस 10 के बारे में हम बात नहीं करेंगे। हमको पहले से पता क्या है, ये 1 है और ये √3 है और ये 10। तो इसका मतलब है अगर 30 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये तो 10 है, ये तो 10 है। इसको 10 बनाने के चक्कर में इसको भी तो 10 बनाना होगा और इसको भी 10 बनाना होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैथ में लीगल काम होता है, ठीक है। इसको 10 बनाने के चक्कर में इसको भी 10 बना दिए, इसको भी 10 बना दिए, यानी अब ये हो गया 10 और ये हो गया 20 और ये हो गया 10√3। वाह। अब आपको एक बात पता चल गया सर, 60 के सामने वाला भुजा कितना लंबाई है, 10√3, यानी AC आपको पता चल चुका है 10√3। बगैर प्रोसेस के काम हो रहा है। आपको AD भी पता चल चुका है, कितना हो गया 20। बात खत्म, ठीक है। अब बात रही कि सर हमको ये पूरा पता चल चुका है, अगर हमको ये पता चल जाए ना पूरा, मैं इसको माइनस करेंगे या ये आ जाएगा। बात समझ में आ रही। इधर मिटा दें,
हाँ लिखना भी है, ठीक है। अच्छा रुको, अब इस पे पहले हम बात कर लें। तो ये समझ में आ गया, ये क्लियर है। अब बात रहा, अब हम इस ट्रायंगल में घुसते हैं। इस ट्रायंगल में भी हम बनाते हैं। तो भाई ये कितना है, 60 है, और ये कितना है जी, अभी इसके हिसाब से बात, ये वाली की बात नहीं करें। ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 30, और 30 के सामने होता कितना है, 1 होता है। 60 के सामने कितना होता है, √3, और ये होता है कितना, 2। यही है ना। तो अब देखो, अब हमको निकालना क्या है, ये है। तो अब यहाँ पे देखो, ये वाला चीज़ जो है वो था कितना, यहाँ पे बदलावट आ गई, बात समझ में आ रही। यहाँ ट्रायंगल में बदलावट आ गई, ठीक है। तो आपको करता क्या, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है। तो यहाँ पे क्या देता, एंगल चेंज कर देता, 45 देता, तो कॉम्प्लेक्सिटी घट जाती। अगर 45 दे दे यहाँ पे, तब बताओ क्या होगा। तो ये 45 दे दे, तो इसका मतलब है इस ट्रायंगल में ये भी 45 होगा। तो ये 10 है, तो क्योंकि ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, और ये क्या होता है, √2 होता है। ये 10 है, ये 10 है, ये कितना हो गया, 10 √2। तो इसकी भी लंबाई पता चल गया, इसका क्या पता चल गया, 10 √2। इसका पता क्या चल गया, ये सॉरी, इसका पता चल गया 10, और इसका पता चल गया 10 √2। अब जब इसका पता करना है, टोटल में इसको माइनस कर दोगे, नहीं निकल जाए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आहिस्ते आहिस्ते हम सीखते जाएंगे। पहले हम इस ट्रायंगल पर एप्लीकेशन कर लें, 30-60 का क्या मैटर है, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। तो ये आपको लिखना ज़रूरी है। चलिए ऐसा कीजिए, पॉज कर दीजिए। अब क्या है, उसी प्रकार हम कौन सा चीज़ देखेंगे, 45 वाला। जो बच्चा ट्रिग्नोमेट्री नहीं अटेंड किए थे, कम से कम यहाँ से भी सीखने की कोशिश करो कि 45 का एंगल में साइन कॉस क्या होता है। अगर ये 45 लिए, ये 90 लिए, तो ये भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली 45 है। अब 45 में हमने कहा था ये 1 और ये क्या हो जाता है, √2 हो जाता है। क्या है भाई, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर पे √ क्या होगा, पाइथागोरस लगाए थे। अब पूछा कि सर साइन 45 का मान क्या होता है। भाई हमारे पास दिमाग में हिट क्या, P/H हमारा रेशियो होता है। अब 40 का एक कहता है मेरे लिए 1 P भी 1 है, B भी 1 है, H कितना है 1/√2, इसलिए साइन 45 का मान कितना हो गया 1/। कॉस 45 का मान B/H, तो 45 के लिए B, 45 के लिए भी 1 है, और H 1/√2। tan 45 P/B, तो 45 के लिए P भी 1 है, B भी 1 है, तो कितना हो गया 1। उसके बाद cosec 45, ये क्या होगा H/P। H कितना है 45 के लिए, H कितना है √2, और P कितना है 1, तो ये क्या √2 होगा। sec 45 H/B, तो ये भी कितना होगा √2 ही होगा, √2/1 √2। और बचा cot 45 का था B/P, और इसका भी 1 होता है, इसका भी 1 होता है। तो सारा वैल्यू याद हो गया। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं, इंडिविजुअली एप्लीकेशन देखते हैं। अगर हमको ऐसा दे दिया करा के सर ये जो है ना 45 डिग्री है, और इसकी लंबाई जो है ना सर 25 सेंटीमीटर है, तो हमको बताइए ABC यानी AB भी निकालिए और AC भी निकालिए। तो अगर ट्रिक से बनाओगे तो जहन में एक ही बात फिट करो, अच्छा ये पूछा है ये कितना होता है जी 1 होता है, इसका बैकग्राउंड कितना होता है जी 1 होता है, और इसका कितना होता है √2। इसको गुना किए 25, तो ये कितना हो गया भाई, ये भी 25 हो गया, और ये कितना हो गया 25 से गुना किए तो बराबर क्या हो गया 25 √2 हो गया। अब निकल गया AB कितना है, AB कितना हो गया 25, और AC कितना हो गया 25 √2। अब यही नहीं दे करके हमको ये वाला दे दे तो क्या नहीं बनेगा। अगर हमको ये दे दे, ये 15 दे दे, ये 15 दे, तो ये 15 दे देगा, और ये कह रहा 45, पहले 45 पे सीख लो 45। तो ये भाई हमको पता है ये 15 दिया है, तो यहाँ तो होता क्या था 1 था, 1 गुना 15 बराबर क्या 15। यहाँ होता क्या था 1 है, और हमको लाना क्या था 15 आ गया, तो ये भी कितना हो गया 15। और यहाँ पहले से होता क्या था √2, और 15 गुना क्या होगा 15 √2। अब कुछ भी निकल जाएगा। अब बोलेगा नहीं हम ऐसा दे देंगे,
अब यहाँ दे दिया 10√3, 10√3 दे दिया, तब कह रहा है कि ये वाला निकाल। भाई पहले से कितना है √2। अब सुनो इसको कैसे करोगे, 45 में क्या होता है 1 1 और √2 होता है, ठीक है। हाँ यहाँ √3 है, ठीक है। तो हमको अगर ये √3 ही दे दिया है, क्या करना है, ये वाला चीज़ दे दिया है, तो ये वाला चीज़ को कैसे करोगे, भाई एक बात बताओ, तो ऐसा होता क्या, ये अगर x से गुना करो, अगर ये x है तो ये भी क्या होगा x, और ये क्या होगा x√2 होगा, और यहाँ x के जगह क्या है 10√3, तो ये अगर ये 10√3 है तो यहाँ भी क्या होगा 10√3, और यहाँ क्या हो जाएगा 10√3। अब सुनो पहले समझो, अब 10√3 यहाँ क्या होगा √2 हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि हमको ये तो 10√3 है, बात समझिए। अच्छा एक बात करो, पहले ट्रायल करते हैं और तब ट्रिक में आते हैं, ठीक है। अब हम पहले ट्रायल कर देते हैं, ये हमारे पास कितना है 45 है, ठीक है। हमको निकालना क्या, ये निकालना है, तो ये a है, ये b है, ये c है, तो हम क्या लगाएंगे, इसमें रिलेशन क्या होगा, साइन का होगा, तो साइन 45 बराबर क्या होगा p/h, और साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। अभी देखो, अभी पर्दाफाश हो जाएगा। और p कितना है 45 के लिए, p है नहीं है, अभी नहीं ना, तो p रहने देते हैं। h कितना है 10√3, तो हमारे पास p ये, तो p√3 बराबर क्या होगा 10√3, तो p बराबर क्या हो जाएगा 10√3 बटा 10√3, कहाँ गया ये √2 है ना, तो ये हो गया √2, ऐसा आ गया ना। तो हमको ट्रिक से भी p क्या आना चाहिए, ऐसा ही आना चाहिए ना। अब सुनो, अब इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे सीखो, सुनो। तो हमने क्या कहा कि भाई ये x है, तो ये x है, तो ये क्या होगा x√2। हमको निकालना क्या था, ये x निकालना था, हमारा टारगेट क्या था ये वाला, ध्यान रखो। तो ये x है, x√2। यहाँ पे हमको आया क्या, यहाँ पे ये चीज़ क्या है 10√3 है, ये है ना। तो x के जगह हम क्या डाल दिए, x के जगह क्या डाल दिए 10√3, यहाँ भी x के जगह हम क्या डाल दिए 10√3, और यहाँ पे x के जगह 10√3। लेकिन हमको निकालना क्या, ये निकालना था, समझ में आ रही, 10√3 और क्या है √2। अब सुनो समझो, हमको यहाँ रखना कितना है, ये वाला चीज़ तो हम बदल दिए फार्मूला से, लेकिन हमारा ये लेंथ है कितना है 10√3, तो √3 ने रखना होगा ये वाला चीज़। तो इस √3 को रखने के लिए हमको क्या करना होगा, √2 हटाना होगा। √2 हटाने क्या करना पड़ेगा, √2 से भाग करना होगा। तो √2 से अगर हम भाग करेंगे तो इधर भी तो √2 से भाग करना होगा, इधर भी √2 से भाग करना होगा, तो आप कट गया। अब देखो सेटिस्फाई हो रहा, अब 10√3 है ये, हाँ है। अब ये क्या होगा, x जो होगा 10√3/2 है, ये x जो है, और ये भी क्या होगा 10√3/2। बात समझ में आई, ठीक है। तो अब समझ में आया कि कैसे एप्लीकेशन करना है, ट्रिक कैसे अप्लाई करना है अगर ऐसा केस आ जाए, समझ में आई, ठीक है। कोई दिक्कत, इसको रिपीट करोगे तो और अच्छा से आएगा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं।